डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एनटीसी, एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए, इसमें से या तो एक्सप्रेशन आएगा जैसे लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आया, या इसका न्यूमेरिकल आएगा ज़रूर। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करें। और इस टॉपिक के अंदर मैं जानबूझ के एक छोटी सी सिली मिस्टेक करूँगा। अगर आप वो सिली मिस्टेक फाइंड आउट कर देते हो तो पेटीएम नंबर दे देना, उसमें 500 रुपये आएंगे आपके। ये रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है कि कंडक्टर कभी भी अपनी एक नेचर के अकॉर्डिंग करंट को पास होने से रोकता है। तो जो करंट को पास होने से रोकता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर्स। और वो रेजिस्टर्स को हम घरों में और अपने यूज़ के अकॉर्डिंग दो मेथड से जोड़ते हैं, या तो उन रेजिस्टर्स को सीरीज में या उन रेजिस्टर्स को पैरेलल में। तो देखिए, ये रेजिस्टर्स इन सीरीज हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3। इस रेजिस्टेंस का एक एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। व्हेन numbers of resistors are connected in series means one terminal of the positive to the other resistance negative connect with each other is called series resistance, is called सीरीज रेजिस्टेंस। तो देखिए, 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। These are connected with सेल और बैटरी। चलो अब मैंने बैटरी बना दी। V पोटेंशियल का करंट किस तरफ से चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, I। इसका मतलब करंट इसमें सब में क्या जा रहा है बेटे, सेम, I। तो इसका ये टर्मिनल एक पोटेंशियल ड्रॉप बनाएगा दैट इज V1। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक पोटेंशियल बनाएगा दैट इज V2, और एक ये बनाएगा V3। तो इन सबको पोटेंशियल दे कौन रहा है, ये V। तो इसका मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यूजिंग ओम्स लॉ। R इक्वल टू V अपॉन में I, तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, IR। तो V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। तो नेट पोटेंशियल V1 V2 प्लस V3, तो IR1 IR2 प्लस IR3। तो I कॉमन निकल जाएगा बेटे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। तो हमारे पास ये रिजल्ट बन रहा है बेटे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जितने रेजिस्टेंस हो, ये हमारा रिजल्ट है।
नोट, जो बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में यूज करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और नेट करंट डिक्रीज होता है। नंबर 2 पॉइंट जो याद रखना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया V1, V2, V3, मतलब जितने रेजिस्टेंस होंगे उनका पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। और तीसरी बात कि करंट रिमेन सेम। आपने देखा कि हमने करंट को कॉमन लिया और उसको कैंसिल किया। अब आपसे इसकी एप्लीकेशन पूछी जाएंगी, क्या हम इस तरह से इसको घरों में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि फैन का बटन अलग है, स्विच अलग है, एसी का अलग है, लाइट का अलग है, ट्यूब का अलग है, टीवी का अलग है। इसका मतलब घरों में हम इसका यूज़ बहुत रेयरली करते हैं। हाँ, इसका यूज़ जैसे बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, हॉल होते हैं, उनमें फ़ैन की जो अरेंजमेंट होती है वो सभी क्या होती है? सीरीज़ में होती है। एक फ़ैन को बंद करना है तो सारे फ़ैन बंद होंगे, एक फ़ैन को ऑन करना है तो सारे फ़ैन ऑन होंगे। और इसमें एक ही नुकसान है कि अगर एक फ़ैन बीच में ख़राब हो गया तो आगे वाले सारे बंद हो जाएंगे। और तीसरी बात, जो शादी और इन मैरिजेस केसेस में जो बल्बों की लड़ी लगाई जाती है वो भी सारी क्या होती है? सीरीज़ में अरेंज की जाती है। रजिस्टर्स, second case, registers are in parallel. Registers are in parallel. भी हमारे पास वही 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। ये तीनों रजिस्टर्स को हम क्या करते हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव सभी के पॉजिटिव के साथ अरेंज करते हैं। जैसे कि ये देखिए, R1, R2, R3। तो सभी का पॉजिटिव ये हो गया, सभी का नेगेटिव ये हो गया, और इनको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब आप ये देखिए कि करंट गया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? I1, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? I2, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा बेटे? I3। तो इस सारा करंट यहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? I। तो इसका मतलब I क्या बन गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यूजिंग ओम्स लॉ, R इक्वल टू क्या होता है बेटे? V अपॉन में I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। तो इसका मतलब I1 की वैल्यू V अपॉन में R1, I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन में R2, और I3 क्या हो जाएगा? V अपॉन में R3। ओके, तो अब हम इसको क्या करें? इसका मतलब कि नेट करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, V अपॉन में R, V1 अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन में R3। सब में से V मैंने क्या कर लिया? कॉमन। 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, V से V कैंसिल। तो 1 अपॉन में R, R1, R2, R3। दिस इज नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब आप इसमें नोट करें, नोट करने वाली बातें हैं
रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज होगा। जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल अरेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, करंट इंक्रीज, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। आपने देखा कॉमन लेके मैंने काटा, और करंट डिफरेंट। अब इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पैरेलल। तो आपको जब ये ड्राइव करेंगे तो इसको 2-2, 3-3 बार रफ कॉपी पे करके देखें, और इन दोनों में एक मेन क्वेश्चन जनरेट होता है कि सीरीज रेजिस्टेंस अरेंजमेंट और पैरेलल रेजिस्टेंस अरेंजमेंट का डिफरेंस बनाएं। तो आप लोग इसे फेयर नोटबुक में इस डिफरेंस को भी मेंटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।